सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जीरो आर्टिकल क्लासेस को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहले मिल सके। वेलकम माय स्टूडेंट्स अगेन इन माय जीरो आर्टिकल क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैं वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब के काइंड्स के बारे में बताया था। उसी का दूसरा काइंड है मॉडल ऑक्सिलरी। यह मॉडल ऑक्सिलरी दो तरह का होता है, मॉडल और दूसरा सेमी मॉडल। मॉडल में 10 एग्जाम्पल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, वुड, विल, शैल। सेमी मॉडल में 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू। इस तरह से 10 और 3 13 मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। अब इसमें से मैं आपके सामने कैन और कुड का डिटेल्स में बता रहा हूं। अब आप देखिए कैन का उपयोग कहाँ होता है। एबिलिटी योग्यता, पावर शक्ति और कैपेसिटी क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। यह मेरी कैपेसिटी है, यह मेरी एबिलिटी है। दूसरा, शी कैन नॉट डू इट, उनकी यह शक्ति नहीं है जो इस काम को कर सकती है, इसलिए शी कैन नॉट डू इट, इसमें पावर बताया गया है। इसके बाद दूसरा है परमिशन लेने और देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, परंतु ज्यादातर कैन के बदले मे का ही प्रयोग उपयुक्त होता है, इसलिए हमें यहाँ कैन की जगह मे का ही प्रयोग करना है। अब देखिए, यू कैन टेक दिस बुक्स, परमिशन देने के लिए कैन आई कम इन सर, इसलिए इसके जगह हमें मे आई कम इन सर ही लिखना ज्यादा उपयुक्त होगा और हम इसके जगह मे का ही प्रयोग करेंगे। अब आप आगे देखिए, इस कुड का प्रयोग कहाँ होता है। यह कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। अब पहला, पास्ट टेंस में शक्ति बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। शी आस्क मी इफ आई कुड हेल्प हर, वह कहती तो मैं उसका मदद कर सकती थी। अर्थात यहाँ शक्ति बताने के लिए इस सेंटेंस का प्रयोग हुआ है और इस कुड का प्रयोग हुआ है, शी आस्क मी इफ आई कुड हेल्प हर। दूसरा है, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 10 माइल्स एट ए स्ट्रेच, जब मैं जवान था तो मैं लगातार 10 मील दौड़ सकता था। ये एट ए स्ट्रेच का मीनिंग होता है लगातार, तो मैं लगातार 10 मील दौड़ सकता था। इस तरह से कुड का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, पास्ट टेंस में एबिलिटी व्यक्त करने के लिए कैसे प्रयोग होता है कुड का। योग्यता बताने के लिए, ही कुड सिंग वेल, वह अच्छा गा सकता था। व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वह बच्चा था। हम इसके जगह ऐसा भी कह सकते हैं, ही कुड पास द एग्जाम, ही कुड स्विम द रिवर, ही कुड स्विम द पाउंड। इस तरह से हम कुड लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। द पेशेंट ट्राइड टू वॉक बट कुड नॉट, पेशेंट टहलने का प्रयास करता था लेकिन वह असमर्थ था। पेशेंट मरीज टहलने का प्रयास करता था लेकिन वह असमर्थ था। इसमें भी एबिलिटी का प्रयोग किया गया है और एबिलिटी दिखाने के लिए इस कुड का प्रयोग किया गया है। अगला है, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। अर्थात आप देखिए, इफ ही हैड मनी ही कुड बाय दैट रिस्ट वॉच, यदि उसके पास पैसे होते तो वह रिस्ट वॉच खरीद सकता था। इफ ही हैड मनी ही कुड बाय दैट रिस्ट वॉच, यदि उसके पास पैसे होते तो वह रिस्ट वॉच खरीद सकता था। नेक्स्ट है, इफ ही हैड सिक्योर्ड गुड मार्क्स, अगर वह अच्छा मार्क्स सिक्योर किया होता तो ही कुड सीक एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता था। ऐसी संभावना हम व्यक्त करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह पास्ट टेंस में प्रयोग होता है इस कुड का। आगे आप देखिए, फिर एक है प्रेजेंट टेंस में अनरियल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति और वास्तविक परिस्थिति में हम पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, इफ यू ट्राइड हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम किए होते तो यू कुड सक्सीड, आप सफल हो सकते थे। इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि इफ यू ट्राइड हार्ड, कठिन परिश्रम किए होते तो यू कुड सक्सीड, आप सफल हो सकते थे। दूसरा है, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, मैं कुड बिजनेस
स्टार्ट कर सकता था। इस तरह से अनरियल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता। नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी इस कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस पत्र को डाल सकते हैं। कुड आई हैव ए टॉक विथ यू, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मॉडल ऑक्सिलरी का नेक्स्ट टॉपिक मे और माइट लेकर के मैं आऊँगा। आप निश्चित रूप से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहे, और उसको अवश्य शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।